राइट। एक और चीज निकली थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सप्लाईज फॉर यूक्रेन वाज कमिंग इन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यूक्रेन एंड पाकिस्तान हैव हैड सम डिफेंस रिलेशंस इन द पास्ट। काफी कुछ उन्होंने पाकिस्तानियों से खरीदा है, कुछ एक टैंक शैंक्स खरीदे थे। उनकी T-80UD फ्लीट है टैंक्स की, उसको काफी अपग्रेड के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था 21 में। इट इज अबाउट $85.6 मिलियन का। जनरल बाजवा साहब होके आए थे 2021 में, वहां पर उनका there's a tank firing range which is there in the northeast। एक सिटी है उनका खारकोव, उसके पास एक काफी टैंक टेस्टिंग रेंज थी इनकी यूक्रेनियंस की, और वहां पर बाजवा साहब देयर सॉ व्हाट इज हैपनिंग एंड देयर वर सम टॉक्स अबाउट परचेजिंग न्यू टैंक्स फ्रॉम यूक्रेन एट दैट टाइम। नाउ एक जो अभी नाउ आई वांट टू कम टू द स्टोरी। एक गन है, ठीक है, जिसका नाम है 2S गोव्सदिस्का। आई एम सॉरी, ये थोड़ा प्रोनाउंसिंग में थोड़ा सा रशियन नेम्स आर लिटिल डिफिकल्ट। ये गन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको जरा आप, एक आर्टिलरी वेपन है 122 मिलीमीटर, इसको जरा आप याद रख जाइएगा, और इसके जो शेल्स हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर गन, एक आर्टिलरी गन है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। राइट नाउ दिस आर्टिलरी गन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये आर्टिलरी गन थी सोवियत यूनियन की, ठीक है, जब पुराना 91 के पहले की, और एक काफी क्वांटिटी में बनाई थी सोवियट्स ने। ये जो सोवियट्स उस टाइम पे वेपन्स बनाते थे काफी टाइम पे, आज भी बोलते हैं कि भी रशियंस के पास कोई 20-30 हजार टैंक स्टोरेज में पड़े हैं उस टाइम के। there was a huge quantum of these the guns that were made, and these guns are, as I मैंने आपको previous slide में दिखाया, they were used by Poland, Finland, Romania, Bulgaria, Ukraine itself। ये जो जितने पोस्ट यूएस सोवियत स्टेट्स थे, इनके सबके पास थोड़ी थोड़ी ये थी, और अभी भी हैं। As a matter of fact, Bulgaria जो एक कंट्री है, they've got the largest quantity of these guns। Some people say it's close to about 500 of pieces of this, but I'm not very sure। some of them are in operation, some of them कुछ स्टोरेज वोरेज में उन्होंने वॉर रिजर्व की तरह रखी हुई है, कभी काम आएंगी या कुछ। नाउ एक न्यूज मैंने रिसर्च करी थी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, एंड दिस इज वेयर द न्यूज इज। एक कंपनी है DMI एसोसिएट्स, जो एक आर्म सप्लायर है इस्लामाबाद में। इनका कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है एक कंपनी से जिसका नाम है डिफेंस इंडस्ट्री ग्रुप। ये बल्गेरिया में बेस्ड है, ठीक है। और कहा जाता है कि जब पाकिस्तान ने जो सप्लाई करा था, ये इस चैनल से गया था वहां पर। ये जो काफी जो भी सप्लाईज आनी थी, ये इस चैनल से ही जाके काफी जो गया था यूक्रेन की तरफ। राइट। एक और एक मैगजीन है यूरोप की, जिसको बोलते हैं इट्स अ डिफेंस मैगजीन, डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स में काफी बात करती है, जियोपॉलिटिक। दोज ऑफ यू आप जो इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सा डिटेल्स में जाने के लिए, आप उसमें प्लीज यू कैन गो एंड हैव अ लुक। इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड। देयर आर लॉट्स सच मैगजीन्स। एनीबॉडी वांट्स एनी डिटेल्स, प्लीज गेट इन टच विद मी, मैं आपको आई विल गिव यू द डिटेल्स। जियोपॉलिटिक मैगजीन हैड सेड कि एक स्लोवाकिया बेस्ड फर्म है जिसका नाम है MS मेसर्स केमिका। इनका कॉन्टैक्ट था पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के एक एम्युनिशन सप्लायर कंपनी का जिसका नाम है केस्ट्रल, ऑन बिहाफ ऑफ यूक्रेन कुछ है। नाउ वन थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये केस्ट्रल का जो एक कंपनी है, इसका एक CEO साहब है लियाकत अली बेग। ये ट्रैवल करे थे पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, मई, जून एंड सम रिपोर्ट से इवन जुलाई ही वाज ट्रैवलिंग, एंड बेसिकली वांटेड टू एक्सपैंड द ऑपरेशन। भाई वॉर हो रही है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दी जो ऑर्डिनेंस का जो आर्टिलरी का रिक्वायरमेंट है वो काफी हाई होता है। नाउ हाउ डज दिस गन कम इनटू द पिक्चर? अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको लेके जाऊं, ये गन का जो आर्टिलरी शेल है, इट इज मेड आउट ऑफ, इट इज बेसिकली अ 122 मिलीमीटर शेल। जो अमेरिकन ने उनको गन्स दी हैं, दोज आर 155 मिलीमीटर एंड अबव, काफी डिफरेंट वैरायटी की हैं। नाउ दीज 122 मिलीमीटर गन्स आर नॉट यूज्ड बाय मेनी कंट्रीज। ये बहुत कम, ये जो सोवियत बेसिकली टेक्नोलॉजी थी एंड सोवियत कंट्रीज यूज करती थी, और इसकी एम्यूनेशन इतनी नहीं है। इवन इंडिया में भी था, अभी एम्यूनेशन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज काफी कम है, और इसकी प्रोडक्शन भी बंद हो रखी है, तो ज्यादा ये नहीं है। But Pakistanis, it seems, are still using, not it seems, actually are still using this ammunition for some of their weapons, which are जो चाइना से इन लोगों ने खरीदे थे। चाइना ने ऑफ कोर्स रशिया से लिए थे, अपना थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनको चाइनीज बना के पाकिस्तान ने उनसे खरीदे हुए हैं। सो पाकिस्तान इज एक्चुअली वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दिस 122 मिलीमीटर शेल, ठीक है। तो ये चीज अब आप देखिए,
जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, ये काफी जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं, ना यूक्रेन इज आल्सो पोस्ट सोवियत कंट्री, काफी पोस्ट सोवियत कंट्रीज ने अपने जो स्टोरेज में वेपन्स पड़े थे वो निकाल के यूक्रेन को दिए कि भाई आपको ये चलाने आते हैं, आपके पास भी थे, आप ये और ले लो। मेक सेंस? देखिए, वेपन्स इज वेरी टेक्निकल, यू जस्ट कांट सिट इन अ ब्लडी टैंक एंड स्टार्ट ड्राइविंग इट बिकॉज़ इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? यू गॉट टू हैव सम काइंड ऑफ बेसिक नॉलेज ऑन दैट वेपन सिस्टम, कुछ पता होना चाहिए कि भाई क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, इसको एम कैसे करना है, फायर कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन. So a lot of these weapons were given. Now we know about tanks and we know about these guns that have given, and you can please go to the, as a matter of fact, you can simply Google it and what are the weapons that have been given to Ukraine. You'll get a list. ये भी weapons उस list के अंदर हैं. Right? So अभी CEO लियाकत अली बेग went there. He was trying to establish some sort of a thing. मई जून के करीब में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आई कि भाई एक टाइम्स ऑफ इजराइल करके there is a newspaper that has tracked यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर, ये बड़े वेरी हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम रोमानिया एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फ्रॉम पोलैंड आल्सो टू पाकिस्तान नूर खान एयरबेस. 6th August से these flights have been happening very very often. काफी बारी ये फ्लाइट्स आ गई हैं. I mean they've traveled. So what does that mean? That means कुछ जा रहा था भाई. Now क्या जा रहा था? आपके हिसाब में जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है उसके हिसाब से 122 मिलीमीटर का शेल्स जा रहे थे. ठीक है जी. सो दिस इज एस्टैब्लिश्ड. पाकिस्तान हैज बिकम अ वेपन सप्लायर टू द यूक्रेनियन वॉर एफर्ट. एक और वेबसाइट है जिसका नाम है यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर. उसने ये चीज एक क्लेम करी है, एंड आई कांट वेरीफाई दिस, आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. इट इज डिफिकल्ट टू वेरीफाई दैट दीज शेल्स दैट आर जो यूक्रेन में मिले हैं ये ज्यादा पुराने नहीं है, ये अभी रिसेंटली बने हैं. ठीक है. एक और न्यूज आई है कि अभी बिकॉज विंटर सीजन आ रहा है, यूक्रेन को ग्लव्स चाहिए, यूनिफॉर्म्स चाहिए, विंटर वेयर चाहिए, वो भी पाकिस्तान से जा रहा है. देखिए पाकिस्तान में जो जो कॉल्ड उनको एक्चुअली दे नॉट इन सियाचिन, बट वो क्लेम करते हैं वो नीचे कहीं वैली में है, बट वहां पर भी ठंड होती है, तो दे हैव द विंटर वेयर, वो भी जा रहा है वहां पर. नाउ आप यू कैन प्लीज अंडरस्टैंड दिस. पाकिस्तान ने एक अपॉर्चुनिटी देखी. ठीक है. इसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई एक जंग हो रही है जिसके अंदर मेरे पास एक ये गेम है जो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं. भाजपा साहब गए थे जी समय जुलाई अगस्त में यूके की तरफ, एंड यूके उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे, वो वाज अ वेरी हार्ड सपोर्टर ऑफ यूक्रेन. उनके साथ कुछ मीटिंग शीटिंग या उनके ऑफिशियल्स के साथ कुछ मीटिंग शीटिंग, कुछ डील शीट सेट करके आए थे, तभी ये स्टार्ट हुआ है. तो अभी पाकिस्तान क्या हुआ, इट इज फर्मली सिटिंग इन द लैप ऑफ द वेस्ट. बिकॉज अगर आप एक चीज नोटिस करिए कि भाई वेस्ट का अभी एक प्राइमरी फोकस है. प्राइमरी फोकस क्या है? यूक्रेन. भाई रशिया को यूक्रेन से किसी तरह से भगाना है. उसके लिए अगर पाकिस्तान को भी थोड़ा सा आगे करना है, अगर आपको पाकिस्तान को भी थोड़ा ऊपर करना है, थोड़े पैसे पूसे देने हैं, थोड़े ऑर्डर देने हैं, उसके आर्मी चीफ को थोड़ा सैल्यूट मारना है, कर लेते हैं यार, क्या प्रॉब्लम है, हमको शेल से मतलब है. ठीक है. सो दैट इज समथिंग आई वांट टू पुट अक्रॉस.